जय बोलिए जिनशासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की, मुनि श्री श्रीमनंद महाराज की। जिनेंद्र देवी के पवित्रम पाद मूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, चलते हैं उसी यात्रा की ओर। आखिर उस यात्रा में कौन सा पड़ाव आ गया था जो यात्रा को रोकना पड़ा? वह पड़ाव था संयम का पड़ाव। राग से वैराग का दृश्य चल रहा था। एक जीव जो ग्रस्त में रह रहा था, उसको संसार भोगों से विरक्ति हो गई, तो वो उसके भाव हुए, मैं भी इस दिगंबरी दीक्षा को धारण करूं। लेकिन मोह का बंधन ऐसा अदृश्य बंधन है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन हजारों लाखों किलोमीटर दूर व्यक्ति को भी खींच लाता है। मोह की रस्सी एक ऐसी रस्सी है, तुम स्वतंत्र होते हुए भी बंधन को प्राप्त हो, और जिस दिन मोह की रस्सी टूट जाती है, छूट जाती है, उस समय ये आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है। जब तक किंचित भी मोह है, तब तक हम संसार में रहेंगे परिभ्रमण करते हुए। आखिर क्या हुआ? सबको तो आता है और उसमें हमें ज्यादा आनंद आता है। स्लो कर लेंगे थोड़ा। और वह सेठ वृषभदास, जिसका अवचित उसने समाधि गुप्त मुनिराज के श्री चरणों में तीनों योगों से अष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, आपने संसार शरीर भोगों से के जो दुख बताए, उन दुखों को सुन के मैं घबरा गया। मेरी आत्मा ऐसे दुखों को भी प्राप्त करके आई है क्या? मैंने कई बार नरकों की सजा भोगी है, लेकिन मैं भूल कैसे गया? आप सबने भी, हमने भी बहुत बार नरक गए, बहुत दुख भोगे। आज वो कष्ट तो कुछ भी नहीं है, इतना सा भी नहीं, 0.0001 है। और सोचो, जब उससे लाख गुना ज्यादा दुख होता है तो कैसा रहता होगा। वो कष्ट हम सब भोग के आए, लेकिन फिर भी आप लोग उस सबको भूल गए। क्यों? क्योंकि मोह का पर्दा ऐसा पर्दा है, आपके अतीत को छुपा दिया इसने। और मुनिराज ने कहा, धर्म वृद्धि, हे वणिक पुत्र, आपके जो अंतरंग में वैराग्य की जो भावना उत्पन्न हुई है, वह सराहनीय है। कोई विरले पुरुष ही होते हैं जो संयम को अंगीकार कर पाते हैं। हर कोई संयम को नहीं धारण कर सकता, और बहुत विरले पुरुष होते हैं जो इसको पाने की भावना पा पाते हैं।
भावना भी हर कोई निभाता। हम आपसे कहें कि चलो बेटा दीक्षा ले लो, हमारी कहने से दीक्षा ना लेगी। अगर हमारे कहने से दीक्षा ले लें तो आज सर्वत्र संत महात्मा होंगे, लेकिन दीक्षा को अंगीकार करने के लिए अनेकों जन्मों का पुण्य चाहिए। एक जन्म के पुण्य से काम नहीं चलता, अनेकों जन्मों का। महान बाप और मुनि राज के आशीर्वाद प्राप्त होते ही उसी समय ये नहीं महाराज सोचेंगे, महाराज जी हमें तो अभी अभ्यास दो एक प्रतिमा का, महाराज जी अभी तो कुछ दिन का त्याग करा दो, महाराज जी अभी तो ग्रहण में रहेंगे, फिर प्रतिमा लेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर करेंगे। वह वणिक होते हुए भी उसके अंदर क्षत्रियता थी। उसी समय अपने पुत्र से कहा, पुत्र अब मैं इस संसार के सागर को छोड़ना चाहता हूँ, इससे पार होना चाहता हूँ। अब ये जो भी व्यापार है संपत्ति से तुम संभालो। और उसी समय अपने वस्त्रों का त्याग किया, केश लुंचन किया और मुनिराज के पादमूल में बैठ गए, बन गए धरती के देवता। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं कि मुनि श्री वृषभदास महाराज की जय। जब देखा जिनमती ने कि जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, पूरा जीवन उनके साथ व्यतीत करने की कसमें खाई थी, आज वो मुझे छोड़ के चले गए। पहले तो विलाप का आया, लेकिन उसने कहा नहीं, ये विलाप का समय नहीं। मेरा कर्तव्य है जिस मार्ग पर मेरे स्वामी गए हैं उसी मार्ग पे मैं जाऊं। जिस प्रकार नेमिनाथ स्वामी ने दीक्षा ले ली, लेकिन उनका तो विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति में परंपरा रही कि कन्या एक ही विवाह कर सकती है, दूसरा विवाह नहीं कर सकती। और अंतरंग से जिसको अपना स्वामी मान लिया, उसके अलावा भी किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकते। कुछ समय पूर्व हमारे पास एक बहन जी आई थी, बोली महाराज आशीर्वाद दो। पहले तो हम सीधा दे देते थे, लेकिन हमने पूछा बहन जी ये बताइए किस लिए? बोले महाराज मेरी पुत्री। हमने तो क्या हुआ? बोले महाराज जी उसका विवाह हो जाए। हमारे मन में आया जब हमने स्वयं ने विवाह नहीं किया, संसार में ना फंसे, इनको क्या आशीर्वाद है। लेकिन हमारा था कि भैया धर्म ध्यान करो सब होगा। उसने तुरंत एक और बात कही कि महाराज जी उसका डिवोर्स हो गया है, अब उसका दूसरा विवाह करना है। हमने उसी समय का बहन घोर पाप का बंध ना करो, उस पुत्री की सारी जो योग्यता है वो खत्म हो जाएंगी। अगर स्त्री दूसरा विवाह कर लेती है तो फिर वो कभी दान आदि ना दे सकती, आहार नहीं दे सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, वो किसी आयोजन में सम्मिलित नहीं हो सकती, वो साधुओं की सेवा नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपनी योग्यता खत्म कर ली। जिनमती ने भी सोचा अब मैं इस परिवार में रह के क्या करूँगी, अब कौन है मेरा। जब मेरे स्वामी ने दीक्षा ले ली तो मुझे भी अब उन्हीं के मार्ग पे बढ़ना चाहिए। और उसने भी गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आर्य का दीक्षा को धारण कर लिया। एक साथ दोनों ने दीक्षा ले ली। कितना आनंद आ रहा होगा कि प्रवचन चल रहे थे और प्रवचन के तुरंत बाद कोई दीक्षा के लिए खड़ा हो जाए और दीक्षा ले ली, क्या आनंद आता होगा। महान भाव। और सेठ सुदर्शन अपने पिता की तरह व्यापार करने लगा। पिछले जन्म का पुण्य तो था ही, इस जन्म में भी वह अपने पुण्य के धन को पुण्य में लगा रहा था।
और अपने पुत्र सुकांत को भी अच्छी शिक्षाएं देने लगा। एक दिन वह सेठ सुदर्शन किसी कार्यवशात राजमार्ग से जा रहा था, तो अचानक जो उसका मित्र था कपिल, उसकी पत्नी का नाम था कपिला, उस कपिला की दृष्टि सेठ सुदर्शन पे पड़ी तो वो देख के अचंभित हो गई। बोले, अरे ये पृथ्वी तल पे कामदेव कैसे आ गया? ये कोई स्वर्ग का देव है या अन्य किसी देश का राजकुमार? उसके बारे में विचारों में मग्न हो गई और उस पर इतनी आसक्त हो गई कि अब मुझे तो बस यही चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन जीवन नहीं, मैं अपने प्राणों को त्याज दूंगी। कैसी दुर्बुद्धि हो जाती है स्त्रियों की। क्या करें, स्त्री जाति होती ऐसी है, चंचल मन होता है, लेकिन हर किसी का नहीं। आप अपने ऊपर ना लेना। कुछ स्त्रियां होती हैं जो धर्म से विहीन होती हैं, जिन्हें कर्म का ज्ञान नहीं होता, वो अपने मन को काबू में ना रख पाती, वो ये भी नहीं जानती सही क्या है गलत क्या है, और वह काम पीड़ा से अस्वस्थ हो गई। उसकी सखी ने पूछा कि देवी क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? मुझे भी तो बताओ जरा, मैं तुम्हारे साथ बचपन से रही हूं, और जो मित्र होता है उससे कुछ बात छुपाई नहीं जाती, और कितना भी छुपा लो वो कह ही देता है। क्या बात है भाई, बता दो। और सच्चा मित्र वही होता है, आप हंस रहे हो और हम आपसे बोल दें कि बहन क्या बात है, क्यों उदास हो, और आप कह रहे हो नहीं महाराज मैं अच्छी हूँ, स्वास्थ्य अच्छा है, घर में सब अच्छा है। अरे तुम किससे छुपा रहे हो? जो आपकी रग रग से वाकिफ है उससे छुपा रहे हो। उसने सारी घटना जो की त्यों अपनी सखी को बता दी। बोले, अरे ये कोई किसी देश का राजकुमार नहीं, ये तो तुम्हारे स्वामी का परम मित्र है सेठ सुदर्शन। और जैसे ये बात सुनी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब तो मेरा जो मनोभाव है वो पूर्ण हो जाएगा, मुझे अब किसी देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक समय वह कपिल किसी अन्य कार्य से विदेश के लिए चला गया था। उस समय सोचा चलो अब मौका अच्छा है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाए। तो अपनी सखी को सुदर्शन के पास भेजा और कहा, हे वर्णिक पुत्र तुम्हें कुछ ज्ञात भी है क्या? बोली, क्या हुआ? बोले, तुम्हारा जो परम मित्र है वो मृत्यु के मुख में जाने को तैयार है और तुम्हें उसकी खबर तक नहीं। बोले, काफी समय से वो मेरे पास आया नहीं और मैं व्यापार में इतना उलझ गया कि मुझे जाने का वक्त ही नहीं मिला। बोले, ये कैसी मित्रता है तुम्हारी? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारा मित्र इतना अस्वस्थ हो गया है कि उसे भोजन भी रुचकर नहीं लग रहा। कई वैद्य हकीम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब इसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उसकी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपने मित्र से एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। वो उसी समय अपने मित्रों के साथ निकल पड़ता है अपने मित्र कपिल के घर की ओर। और जैसे उसके हवेली पे पहुंचा, बोले, कहाँ है मेरा मित्र? बोले, तुम्हारा मित्र ऊपर है।
अपने और मित्रों को नीचे छोड़ के स्वयं अकेला ऊपर चला गया। सखी ने संकेत किया उस कक्ष में है, और इधर कपिला षड्यंत्र रच रही थी। किसी नीतिकार ने सच कहा है, देव भी नहीं जान सकते स्त्री का मन, क्या चलता है उसके मन में। तो मनुष्य की क्या औकात जो जान पाए। ये तिरिया चरित्र ऐसा होता है जिसे देव भी नहीं जान पाते। एक बार एक व्यक्ति बनारस से अध्ययन करके आया और उसका विवाह होना था। तो उसकी जो होने वाली धर्मपत्नी थी, उसने पूछा, क्या तुमने तिरिया चरित्र पढ़ा है? बोली, तिरिया चरित्र? ये कौन सा चरित्र है? मैंने पद्म चरित्र पढ़ा, अन्य चरित्र पढ़े, ज्योतिष पढ़ी, विज्ञान पढ़ा, वास्तु पढ़ा, भूगोल पढ़ा, सामुद्रिक ज्ञान का अध्ययन किया, अंक विद्या का अध्ययन किया, लेकिन ये तिरिया चरित्र कौन सा चरित्र है? बोले, पहले से पढ़ के आओ फिर मेरे पास आना। 12 साल बाद बनारस से आया था और पुनः अगले दिन प्रस्थान कर गया। जा रहा था, मार्ग में प्यास लगी और एक युवा स्त्री नवौड़ा बहू उस कुएं पे जल भर रही थी। तो कहा कि हे बहन, मुझे जल पिला दो, मुझे प्यास लगी है। उसने जल पिलाया और पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले, मेरी पत्नी ने कहा है पहले तिरिया चरित्र पढ़ के आओ। बोले, वो तो मैं ही सिखा सकूं। बोले, कैसे? रुको। उसने एक बाल्टी पानी और खिंचवाया कुएं से, और वह बाल्टी का पानी अपने ऊपर डाला और एकदम से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पास में एक चौपाल पे कुछ लोग अपने मन की एक दूसरे को बता रहे थे, सुना रहे थे। पहले चौपालें होती थी जहाँ लोग बैठते थे, मन की बातें करते थे, अपना सुख दुख एक दूसरे को बताते थे। लेकिन आज फ़ोन ऐसा आ गया कि कोई किसी को अपने मन की नहीं बताता। माँ अलग ही कोने में बैठी है, बेटी कोने में, बेटा कोने में, पापा छत पे, चारों के पास फ़ोन है और चारों फ़ोन में टिक 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 लगे हुए। एक दूसरे का नहीं पता कि क्या चल रहा है जीवन में, और ऐसे ही परिवार बिखर रहे हैं। और वो लोग लाठी लेके भागे। बोले, अभी एक युवा गया था यहाँ से, जरूर उसने हमारी बेटी को, हमारी बहू को छेड़ा है। लाठी लेके आए उसे मारने को। उसने कहा, रुको रुको रुको, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो उसे? बोले, इसने तुम्हारे साथ गलत किया। बोले, नहीं, मैं तो कुएं में गिर गई थी, इसने मुझे बचाया, नहीं मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। संगारे, वाह कितना भला मानव है। उसको अपने कंधों पे उठाया, अपने गांव में ले गए, घी बूरा खिलाया, रसगुल्ले खिलाए, बढ़िया बढ़िया रबड़ी खिलाई, और उसको टीका किया, कपड़े दिए, पैसे दिए। वो जाने को हुआ तो उस महिला ने कहा कि ये है तिरिया चरित्र। मैं अगर ये कह देती कि इसने मुझे छेड़ा है तो मुझे लगता है तुम्हारे प्राण अब तक टिक ना पाते, और मैंने बस इतना कह दिया कि इसने मेरी रक्षा की तो उन्हीं लोगों ने तुम्हारा सम्मान किया। ये है तिरिया चरित्र, महान भाव। और वह कपिला भी अपना षड्यंत्र बना के तैयार थी, और अपने मित्र जहाँ पे कपिल सोता था उस तखत पे, उस बेड पे सोई हुई थी कंबल ओढ़ के। और वह सुदर्शन आया और बोला, मित्र क्या हो गया है तुम्हें, इतनी अस्वस्थ हो गई, मुझे बताया तक नहीं। और जाके उसके बाजू में बैठ गया, और जैसे उसने अपने मित्र के सर के ऊपर हाथ रखा, उस कपिला ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक से बोली, सुदर्शन मैं तुम्हारे बिना रह ना पाऊंगी। इतनी निर्लज्जता, मैं तुम्हारे बिना रह ना पाऊंगी, मुझे तुम्हारी चाहत है, मैं तुम्हारे साथ विषय भोग भोगना चाहती हूँ। लेकिन सेठ सुदर्शन जिन भक्त था, पराई स्त्री को छूता तक नहीं था।
लेकिन वह कपिला भी कोई सामान्य स्त्री नहीं, चतुरता में वाक थी, अनेकों प्रकार के षड्यंत्र जानती थी और रूप लावण्य से परिपूर्ण थी। अब क्या सच में वो जिन भक्त उसके रूप लावण्य को देख के पिघल जाएगा? क्या कपिला के मनोभाव पूर्ण होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है उसी समय कोई यक्ष, कोई देव रक्षा करने आए और उस कपिला को कील दे? कहीं ऐसा तो नहीं वह कपिला अपने मनोरथ पूर्ण ना होते देख उस सेठ सुदर्शन पर झूठा आरोप लगा देगी और राजा उसे फांसी की सजा दे दे? पता नहीं। आज हमारे पास इतने ही पृष्ठ आए थे, उनका वाचन आप सबके समक्ष किया। बाकी आगे जो आएंगे उनका वाचन करने का समय प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म में।